उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की गई कुर्सी, अब बंगाल में ममता बनर्जी पर मंडरा रहा संवैधानिक संकट। आखिर ये संकट क्यों है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। संवैधानिक संकट की वजह से उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। दरअसल तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं थे और वर्तमान हालात में उपचुनाव होना भी मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इस बीच तीरथ सिंह रावत के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किल बढ़ सकती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि संवैधानिक बाध्यता क्या होती है और आखिर क्यों हुई। 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली। ऐसे में 10 दिसंबर से पहले उन्हें किसी सदन का सदस्य होना जरूरी था। तीरथ ने संवैधानिक संकट और अनुच्छेद 164 का हवाला देते हुए इस्तीफे की बात कही। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री अगर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता तो उस समय सीमा में खत्म होने के बाद मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। इस लिहाज से पश्चिम बंगाल की स्थिति भी उत्तराखंड जैसी दिख रही है। यहाँ सीएम ममता बनर्जी अभी विधानसभा की सदस्य नहीं है। तो ममता ने सीट तो खाली करा ली, लेकिन चुनाव कब होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी ने 4 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में उन्हें शपथ लेने के दिन ही 6 महीने के अंदर यानी कि 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है और ये संवैधानिक बाध्यता है। उन्होंने अपने लिए एक सीट जो कि भवानीपुर है खाली भी करा ली है, लेकिन ये विधानसभा की सदस्य तभी बन पाएंगी जब ये अवधि के अंदर चुनाव हो सके। कोरोना की वजह से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सभी चुनाव स्थगित किए। चुनाव प्रक्रिया कब से शुरू होगी इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अगर नवंबर तक भवानीपुर उपचुनाव के बारे में चुनाव आयोग फैसला नहीं लेता तो ममता की गद्दी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ये साफ हो सकता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार गिर गई या कहें कि उत्तराखंड का सीएम अभी बदल गया है, उसी प्रकार ममता बनर्जी की सरकार में भी उलटफेर हो सकता है। यानी कि ममता बनर्जी की कुर्सी में भी खतरा लगातार मंडरा रहा है।